हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता शुरू करने जा रहे हैं। आज हम भगवद गीता का फर्स्ट श्लोक लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हम पहले श्लोक रिसाइट करते हैं, फिर उसका क्रक्स समझेंगे। शॉर्ट एंड ब्रीफ, क्रिस्पी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? हे संजय, कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्मस्थली है, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 700 श्लोक का है भगवद गीता में, और एक ये सिंगल श्लोक है जो धृतराष्ट्र बोल रहा है। इसमें उसकी मानसिकता का पता चलता है कि वो शारीरिक रूप से ही ब्लाइंड नहीं थे, वो नैतिकता से भी ब्लाइंड थे। उन्हें अपने सिर्फ पुत्रों की चिंता थी, उन्हें राज्य की, उन्हें धर्म की, उन्हें नैतिकता की कोई चिंता नहीं थी। तो इसमें एक वर्ड आता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो जो कुरुक्षेत्र है वो पवित्र स्थली है, वो धर्म क्षेत्र है जिसमें धर्म की रक्षा होती है, अधर्म का नाश होता है। यहाँ पे यज्ञ हुआ करते थे पहले। तो ये जो युद्ध हो रहा है ये कोई राजनैतिक या पारिवारिक युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। भगवान कृष्ण जो कि धर्म के अवतार हैं, वो पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। दूसरा इसमें वर्ड आ रहा है मामका। तो इसमें धृतराष्ट्र की मानसिकता का पता चलता है, पक्षपात कर रहे हैं अपने और पांडु के पुत्रों में। मामकाश्च पांडवाश्च एव, मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हुआ। जबकि पांडु जो पांडव हैं वो पांडु जो कि धृतराष्ट्र का भाई था उसके पुत्र थे। फिर इसमें वर्ड आ रहा है किम कुर्वत संजय, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अगर सोचा जाए कि एक युद्ध भूमि में दो सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, तो वो क्या करेंगे? युद्ध करेंगी। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में क्या टेंशन हो रही है, क्या चिंता हो रही है कि ये युद्ध कहाँ पे हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र क्या है? एक धर्मस्थली है, और धर्मस्थली का जगह का एक अपना प्रभाव होता है। उसको ये टेंशन हो रही है कि इस पवित्र स्थली में आकर कहीं मेरे पुत्रों ने युद्ध ना करने का निश्चय तो नहीं ले लिया, कहीं इस धर्मस्थली का प्रभाव मेरे पुत्रों के ऊपर पड़ गया हो, कहीं वो ये सोचने लग गए हो कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो संजय से पूछ रहा है किम कुर्वत संजय, कि संजय मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो आध्यात्मिक संकेत क्या है कि ये एक ऐतिहासिक युद्ध है, ये हर मानव जीवन का युद्ध है, ये आत्मा और शरीर का युद्ध है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, ये सच्चाई और माया का युद्ध है। तो टेक अवे क्या है हमारा इस श्लोक से? क्या लर्निंग है कि जिस पक्ष में कृष्ण होंगे विजय उसी की होगी, धर्म की विजय होगी, राइट? अधर्म का नाश होगा। जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है धर्म हमेशा विजयी रहेगा। और हमें भी अपने इस जीवन के कुरुक्षेत्र में किसका साथ देना है? धर्म का साथ देना है। हमें आसक्ति का त्याग करना है। जैसे धृतराष्ट्र मोह से, अपने पुत्रों के मोह से इतना आसक्त था कि वो अंधा हो गया, उसे धर्म अधर्म का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हमें आसक्त नहीं होना, हमें धर्म का साथ देना है ना? तो यही इस श्लोक की लर्निंग है कि जहाँ पर भी अधर्म है वहाँ पे हमें उसका साथ नहीं देना, हमें हमेशा धर्म के पक्ष में रहना है, क्योंकि भगवान भी जो है हमेशा धर्म के पक्ष में होती है, और जहाँ पे भगवान होते हैं विजय उसी की होती है। हरे कृष्णा। थैंक यू।